नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भूतिया वाइब्स में, जहां हम आपको रहस्यमय, अद्भुत और अलौकिक दुनिया की सैर कराते हैं। आज हम आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्राचीन काल से गुप्त रही है, यक्षिणी साधना। कहते हैं कि यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि यदि सही विधि से की जाए तो साधक को दिव्य कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या यह साधना हर किसी के लिए संभव है? क्या सच में यक्षिणियां मनुष्य के जीवन में आकर उनकी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह साधना करने में कोई खतरा तो नहीं? अगर आप भी तंत्र, रहस्य और अलौकिक शक्तियों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको यक्षिणी साधना की पूरी प्रक्रिया और इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भूतिया वाइब्स पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रहस्यमय और रोमांचक वीडियो सबसे पहले मिलें। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं यक्षिणी साधना का गूढ़ रहस्य। मानव सभ्यता की उत्पत्ति के बाद से ही हर इंसान, चाहे वह राजा हो, कोई साधु हो या तांत्रिक, प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति चाहिए। शक्ति हमेशा से पूजनीय रही है, चाहे जैसी भी शक्ति हो। धन की शक्ति, जन की शक्ति, राज की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, शारीरिक शक्ति इत्यादि। इनमें से सबसे प्रभावी धन की शक्ति है। जहां धन की शक्ति होगी वहां बाकी शक्तियां एकत्रित की जा सकती हैं। इन सभी शक्तियों की स्वामिनी यक्षिणी होती हैं। यही कारण है कि चाहे राजा हो, आर्ष मुनि हो, तपस्वी हो या कोई साधारण मनुष्य, सभी यक्षिणियों की साधना करना चाहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यक्षिणी देवी का रूप होती है, जिनके स्वामी कुबेर हैं। यक्षिणियों की उत्पत्ति की कहानी प्राचीन काल से मानी जाती है। जब भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के मृत्यु के पश्चात भगवान शिव गहरी समाधि में चले गए थे, तब बहुत समय पश्चात माता आदिशक्ति ने देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। देवी पार्वती जैसे जैसे बड़ी होती गईं, उन्हें शिव के प्रति प्रेम होने लगा और वे भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी। एक समय एक पर्वतीय हिमखंड की गुफा में भगवान शिव समाधि में स्थिर थे तथा उस गुफा के बाहर माता पार्वती उनसे भेंट करने के लिए बैठकर उनकी आराधना करने लगी। देवराज इंद्र के कहने पर कामदेव वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी कामेच्छा ऊर्जा से परिपूर्ण एक बाण महादेव पर चलाया। यह बाण चलाने के लिए देवराज इंद्र ने ही कामदेव से कहा था, ताकि भगवान शिव की समाधि को भंग करके उन्हें सांसारिक जीवन की ओर लाया जा सके। लेकिन कामदेव ने इसी तरह का एक बाण माता पार्वती की तरफ भी चला दिया। कामदेव का यह मानना था कि उनके बाण से माता पार्वती में भी कामेच्छा बढ़ जाएगी और वे भगवान शिव को पाने के लिए अधिक प्रयास करेंगी। जब कामदेव ने कामेच्छा का बाण माता पार्वती की ओर चलाया तो उनके माथे पर पसीना आने लगा। यह पसीना आदिशक्ति की ऊर्जा से परिपूर्ण था। इसलिए जब माता पार्वती ने अपने पसीने को हाथ से पोंछकर जमीन पर फेंका तो वह अनेक बूंदों में विभाजित हो गया। देवी पार्वती के माथे के पसीने से जितनी भी जल की बूंदें जमीन पर गिरीं, उन सभी जल की बूंदों से यक्षिणियों का जन्म हुआ। स्वयं आदिशक्ति की ऊर्जा होने के कारण यक्षिणियां बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। यक्षिणियों का जन्म माता के काम भाव से हुआ था, इसीलिए वे स्वभाव से ही कामुक और दिखने में अत्यंत आकर्षक होती हैं। अपने उसी कामुक स्वभाव के कारण उनसे एक गलती यह हो गई कि काम वेग में आकर वे अपने पास उपस्थित आर्ष मुनियों को छूने लगीं। तब आर्ष मुनियों ने उन्हें शाप दिया कि वे स्वर्ग से नीचे गिर जाएं। ऐसा ही हुआ। तब यक्षिणियों ने उनसे क्षमा याचना की, जिस पर उन आर्ष मुनियों ने उन्हें सिद्ध होने का उपाय बताया। तभी से वे यक्षिणियां इधर उधर भटकती हैं और ऐसे साधक को खोजती हैं जो उन्हें सिद्ध कर सके, ताकि वे पुनः देवत्व को प्राप्त कर सकें। माना जाता है कि रामायण काल में तारका नाम की राक्षसी वास्तव में एक यक्षिणी थी। रामायण के बालकांड के 24वें एवं 25वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि ब्रह्मा जी की तपस्या करके सुकेतु नाम के एक राजा ने उनके आशीर्वाद से एक पुत्री प्राप्त की थी, जिसका नाम तारका था। तारका में 1000 हाथियों के बराबर बल था। वह अत्यंत बलवान होने के साथ साथ सुंदर भी थी। इस कारण सुकेतु ने तारका का विवाह राक्षस जंभासुर के पुत्र सुंद से कर दिया था। चूंकि सुंद एक राक्षस था, इसलिए वह आर्ष मुनियों को सताया करता था और यज्ञ में बाधा पहुंचाता था। इससे परेशान होकर महर्षि अगस्त्य ने सुंद को मार डाला। जब तारका को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई
और अगस्त्य ऋषि पर हमला करने के लिए चली गई। चूंकि अगस्त्य ऋषि एक महिला का वध नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना उसे मारे ही परास्त कर दिया और साथ ही उसे एक सुंदर स्त्री से अत्यंत कुरूप महिला बन जाने का श्राप दे दिया। तब से वह नरभक्षी व कुरूप स्त्री बन गई। इसके अलावा महाभारत में भी यक्ष का उल्लेख मिलता है। जब पांडव अपने वनवास के दिनों में वन वन भटक रहे थे, तब एक दिन वे जल की खोज कर रहे थे। युधिष्ठिर ने सबसे पहले सहदेव को भेजा। सहदेव एक सरोवर के निकट पहुंचे और जैसे ही जल पीने के लिए झुके, उन्हें एक वाणी सुनाई दी। यह वाणी एक यक्ष की थी जो अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता था। सहदेव ने वाणी को अनसुना कर दिया और पानी पी लिया, जिससे वे मारे गए। इसके बाद अन्य पांडव भी आए और वे भी काल के गाल में समा गए। तब अंत में धर्मराज युधिष्ठिर आए और यक्ष के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इसके बाद यक्ष ने प्रसन्न होकर उनके भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। यक्षिणियों के विषय में कहा गया है कि वे अत्यंत सुंदर और आकर्षक होती हैं, मन को हरने वाली होती हैं, काम क्रिया में निपुण होती हैं, चंद्रमा की भांति उज्ज्वल होती है, विजित करने वाली होती है, किसी वस्तु को अदृश्य कर सकती हैं, कान में आकर गुप्त बातें बता सकती हैं, अन्न भंडार भर सकती हैं, धन वैभव से पूर्ण कर सकती हैं, माया और तंत्र विद्या में पारंगत होती हैं और मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। यक्ष लोक को पृथ्वी से सबसे निकट माना गया है। यक्षिणियों को प्रसन्न करना अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। यक्षिणी साधना में साधक सिद्ध की हुई यक्षिणी से माता, बहन, प्रेमिका और पत्नी इन 4 रूपों में कृपा प्राप्त कर सकता है। साधक की इच्छा अनुसार यक्षिणी इन्हीं 4 स्त्री के रूप में उसके साथ व्यवहार करती है। हालांकि यक्षिणी इतनी सुंदर और आकर्षक होती है कि अधिकतर साधक उन्हें प्रेमिका और पत्नी के रूप में ही पाने के लिए साधना करते हैं। यदि साधक पहले से विवाहित हो तो प्रेमिका या पत्नी के रूप में यक्षिणी को सिद्ध करने पर उसे अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ता है, लेकिन माता और बहन के रूप में यक्षिणी को सिद्ध करने पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। यक्षिणी साधना से पहले कुबेर की साधना करना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सभी यक्षिणियां यक्षराज कुबेर के आधिपत्य में रहती हैं और बिना उनकी कृपा के यक्षिणियों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हालांकि कोई कायर या दुर्जन व्यक्ति यक्षिणियों को सिद्ध नहीं कर सकता। यह साधना अत्यंत कठिन होती है और यदि इसे गलत तरीके से किया गया तो यक्षिणियों की कृपा के स्थान पर उनके कोप का भाजन बनना पड़ता है। जीवन में रस, सौंदर्य, सुख, आनंद और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यक्षिणी साधना आपको यह सभी चीजें प्रदान कर सकती हैं। यक्षिणी साधक के पास कोमल, सुंदर, सौम्य रूप में आती है, क्योंकि वह दिव्य स्वरूपा है जो यक्ष जाति से संबंधित है। वह प्रेमिका है, भोग्य नहीं। कोई भी महिला भोग की वस्तु नहीं होती। कोई भी साधक जो सकारात्मक मन रखता है और गुरु के प्रति समर्पित रहता है, वह तंत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ उड्डमरेश तंत्र से एक बहुत ही उच्च स्तरीय साधना बताई जा रही है। इस साधना से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं तथा वह सभी भौतिक लाभों का पूर्ण आनंद उठा सकता है। साधना बताने से पहले अष्ट यक्षिणियों के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। सुरसुंदरी यक्षिणी ऐश्वर्य और धन की स्वामिनी है। मनोहरे यक्षिणी, इसकी साधना से सम्मोहन और धन प्राप्त होता है। कनकावती यक्षिणी इच्छा पूर्ति और तेज तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करती है। कामेश्वरी यक्षिणी पुरुषत्व, इच्छा पूर्ति और द्रव्य देती है। रतिप्रिया यक्षिणी सुख और सौंदर्य की देवी है। पद्मिनी यक्षिणी आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ाती है। नटी यक्षिणी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है। अनुरागिनी यक्षिणी, इसकी साधना से धन, यश और इच्छाओं की पूर्ति होती है। साधक को सभी 8 यक्षिणियों की सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। साधक को मन पर नियंत्रण रखते हुए और सावधानी के साथ अष्ट यक्षिणी साधना करनी चाहिए। उसे हमेशा मानसिक रूप से यक्षिणी मंत्र का जाप करना चाहिए। यह साधना रात के समय करनी चाहिए। कृपया साधना के अनुभव दूसरों के साथ साझा न करें और अपनी साधना के बारे में किसी को न बताएं। जो साधक सफलता प्राप्त करता है वह अपने चुने हुए क्षेत्र में सर्वोच्च बन जाता है। उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता और वह अपने जीवन में सभी भौतिक सुखों और विलासिता का आनंद लेता है। साधना विधि साधना के लिए आपको अष्टगुटिका, अष्ट यक्षिणी सिद्ध यंत्र एवं यक्षिणी माला की आवश्यकता होगी। यह 3 दिवसीय साधना है जिसे किसी भी शुक्रवार को शुरू किया जा सकता है।
एक लकड़ी के तख्ते पर सफेद कपड़ा बिछाकर कुमकुम से अष्ट यक्षिणी यंत्र बनाएं। जहां भी यक्षिणी लिखा दिखे वहां एक अष्ट गुटिका रखें। अष्ट यक्षिणियों का ध्यान करें और प्रत्येक गुटिका की कुमकुम, फूल और अक्षत से पूजा करें। धूप और दीप जलाकर यक्षिणी मूल मंत्र की एक माला जपें। इसके बाद क्रमशः 8 यक्षिणियों की एक एक माला जपें। प्रत्येक यक्षिणी मंत्र की माला के पहले और बाद में एक माला यक्षिणी मूल मंत्र का जप करें। उदाहरण, एक माला मूल यक्षिणी मंत्र का जप करें, एक माला सुरसुंदरी मंत्र का जप करें, पुनः एक माला मूल यक्षिणी मंत्र का जप करें, फिर अगली यक्षिणी मंत्र का जाप करें। यह क्रम 3 दिन तक दोहराएं। मूल अष्ट यक्षिणी मंत्र ओम श्रीं अष्ट यक्षिणी सिद्धिं देहि नमः। सुरसुंदरी यक्षिणी मंत्र ओम ह्रीं आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। मनोहर यक्षिणी मंत्र ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ मनोहरिणी स्वाहा। कनकावती यक्षिणी मंत्र ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ कनकावती स्वाहा। कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र ओम क्लीं कामेश्वरी वश्य प्रिया क्लीं। रतिप्रिया यक्षिणी मंत्र ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ रतिप्रिया स्वाहा। पद्मिनी यक्षिणी मंत्र ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। नटी यक्षिणी मंत्र ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ नटी स्वाहा। अनुरागिनी यक्षिणी मंत्र ओम ह्रीं अनुरागिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र जप के बाद उसी साधना कक्ष में सो जाएं। अगले दिन भी इसी विधि से साधना करें। तीसरे दिन साधना सामग्री को नदी में विसर्जित कर दें। तो दोस्तों, यह थी यक्षिणी साधना की पूरी जानकारी। यह साधना जितनी शक्तिशाली है उतनी ही जटिल भी। इसे करने से पहले आपको सही मार्गदर्शन और गहरी समझ की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि कोई भूल हो जाए तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप इस साधना के बारे में पहले से जानते थे या यह जानकारी आपके लिए नई थी? साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्यमयी विद्या के बारे में जान सकें। और हाँ, अगर आप इस तरह के और भी अद्भुत और अलौकिक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें भूतिया वाइब्स चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले रोमांचक वीडियो सबसे पहले मिलें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वशीकरण एक ऐसी विद्या